हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 महीने का हेयर ग्रोथ प्रोग्रेस रिपोर्ट है। यानी कि 10 जून 2024 से लेकर 3 अगस्त 2024 आज तक का ये हेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट है। एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हेयर पैचेस पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे से भरने लगे हैं एंड उम्मीद है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। यस, 100% हेयर ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज एज फैक्टर भी है। इसके अलावा काफ़ी सारे हेयर फॉलिकल ऑलरेडी पहले डेड हो चुके थे, लेकिन जो भी हो 80% तक हेयर ग्रोथ हो जाएगा ये उम्मीद है एंड जो कि बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट गंजापन तो नहीं दिखेगा। अब कुछ लोगों का पूछना है कि मैं बार बार शेव क्यों कर रहा हूँ, मैं हेयर को लॉन्ग क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को रेगुलर मेरा जो हेयर कंडीशन है, रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो दिखा सकूँ और साथ ही साथ मुझे भी पता चले कि किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि लॉन्ग हेयर रखने से अक्सर गंजापन ढक जाता है और प्रॉपर जो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो पता नहीं चलता है। सेकेंडली, जो भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं स्कैल्प पर वो अच्छे से लगता है और एब्जॉर्ब होता है। बिकॉज हेयर पर कुछ भी चीज़ लगाने से फायदा नहीं होता है, स्कैल्प पर लगना चाहिए डायरेक्ट, राइट। तो ये स्कैल्प पर लग रहा है और अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि ये पूछ रहे हैं कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ और क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, वो दिखाने के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर के कहे अनुसार मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं वही ले रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं अलग ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहा हूँ। चीज़ें वही ले रहा हूँ लेकिन प्रोडक्ट अलग ब्रांड के हैं। तो डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है वो भी मैं शो करूंगा और मैं कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको शो करता हूँ। तो मिनॉक्सिडिल उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक टाइम मिनॉक्सिडिल लगाना है और शुरू में एंटी डैंड्रफ लोशन लगाने के लिए बोला था। बिकॉज जो पैचेस है वो उनके अकॉर्डिंग सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से, एलोपेशिया एरिटा नहीं है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से। एट द सेम टाइम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी है, मतलब जेनेटिक हेयर लॉस भी है। तो उन्होंने इसीलिए मिनॉक्सिडिल के अलावा एंटी डैंड्रफ लोशन यूज़ करने के लिए बोला था डेली। बोला जब अगर ये डैंड्रफ जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है कम हो जाए तब आप उसको वीकली एक बार यूज़ करना। और देन 1 टाइम मिनॉक्सिडिल, 1 टाइम सीरम, देन एक स्टीरॉइड दिया था जो कि ऑलरेडी बंद कर दिया, 20 दिन तक लेने के लिए बोला था। एंड टेक्मॉड लोशन यूज़ करने के लिए बोला था जो कि 40 दिन ऑलरेडी हो गए तो ये बंद कर दिया है। और कुछ मल्टीविटामिन दिए थे जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D, ओमेगा 3 और बायोटीन अमीनो एसिड्स के लिए ये अलग अलग टैबलेट सजेस्ट की थी। तो अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मिनॉक्सिडिल में मैं फॉलिक्सिडिल 5% यूज़ कर रहा हूँ एक टाइम। एंड एंटी डैंड्रफ लोशन में मैं फॉली स्कैल्प यूज़ कर रहा हूँ। ये पहले डेली यूज़ कर रहा था, डैंड्रफ ये सब ड्राइनेस कंट्रोल हो गया है तो अब ये वीकली सिर्फ संडे को रात को लगा के रखता हूँ ओवरनाइट। ये दोनों मुझे फार्मेसी ऐप से मिल गए क्योंकि ये अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, अलाउड नहीं है। देन सीरम की बात करें तो मैं फॉलीडेंसिल सीरम एक टाइम लगा रहा हूँ, सुबह सीरम लगा रहा हूँ, रात को मैं फॉलिक्सिडिल लगाता हूँ। ये मुझे कहाँ से सजेशन मिला, ये कुछ व्यूअर्स ने ऑलरेडी देखा था कि ट्रूशेव वेलनेस का ये नया कुछ लॉन्च हुआ है तो उन्होंने रिव्यू देने के लिए बोला था। तो सोचा क्यों ना खुद पर्सनली यूज़ करके देखता हूँ। तो इसमें 5% प्रोकैपिल है, 5% रिडेंसिल है, देन एनागेन है, कोपेक्सिल है, फॉलिक्यूसन है और अदर नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स भी इसमें मौजूद है। तो सोचा क्यों ना ये ट्राई करके देखा जाए। ये अमेजोन से लिया है। एंड मल्टीविटामिन की बात करें तो ऑफकोर्स पॉलीचार्ज मैं ले रहा हूँ, ये भी मैंने अमेजोन से लिया है। और टेक्मॉड लोशन जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि ऑलरेडी 40 दिन तक मैंने यूज़ कर चुका हूँ। और डॉक्टर ने एज सच डर्मा रोलर का कुछ भी नहीं बोला था, फिर भी मैं ये डर्मा रोलर यूज़ कर रहा हूँ। वीकली सिर्फ एक बार मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। तो डॉक्टर ने मिनॉक्सिडिल में मोरेफ सजेस्ट किया था जो कि अच्छा है, नो डाउट। देन एंटी डैंड्रफ लोशन में उन्होंने नो रफ वाला सजेस्ट किया था। सीरम की अगर बात करें तो उन्होंने ला मटीसे वाला सीरम सजेस्ट किया था। देन ओमेगा के लिए वेज वाला न्यूट्रोवा का उन्होंने सजेस्ट किया था। देन सीराटिना मल्टीविटामिन है जिसमें कि विटामिन D है, ओमेगा है अलग से, देन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, सोया आइसोफ्लेवोन्स है, देन बायोटीन अमीनो एसिड्स मिनरल्स के लिए उन्होंने हेयर फ्लाई मल्टीविटामिन सजेस्ट किया था। और वीकली एक बार विटामिन D अलग से लेने के लिए उन्होंने कैल्सिक्विक D3 को सजेस्ट किया था। तो इतने सारे उन्होंने सजेस्ट किया था। तो मैंने डॉक्टर से बोला क्या मैं अलग ब्रांड का ले सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ। अब फॉलिक्सिडिल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मोरेफ क्यों नहीं। तो देखिए मोरेफ से मेरा जो स्कैल्प काफ़ी ड्राई हो जाता है, डैंड्रफ ज़्यादा होने लगता है, सब कुछ ड्राई लगने लगता है, एकदम रफ। तो उसके बदले मैं फॉलिक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ। 6-7 साल पहले भी इसी से मुझे रिजल्ट मिला था अच्छा फॉलिक्सिडिल से, इसलिए वही यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑयली जैसा लगता है कि आपने ऑयल जैसे लगाया, ड्राइनेस नहीं दिखता है, ठीक है। सेकेंडली ये थोड़ा सा आपको सस्ता भी पड़ेगा, फॉलिक्सिडिल मुझे सस्ता पड़ा तो मैं कॉस्ट के हिसाब से भी देख रहा हूँ, रिजल्ट के हिसाब से भी देख रहा हूँ। एंटी डैंड्रफ लोशन की बात करें तो यस, जो नो रफ लोशन है ये 500 का है और
ये 400 MRP का है, कौन सा फॉली स्कैल्प, तो यहाँ पर भी 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। इसके अलावा मुझे इसका भी रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, डैंड्रफ कंट्रोल हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं। तभी मैं अब डेली की जगह वीकली एक बार यूज़ कर रहा हूँ। रहा सवाल सीरम का, तो लमटी से सीरम एनागेन प्रोकैपिल मेनली फोकस्ड है, अदर नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी है, 1750 MRP है, डिस्काउंट करके 1500 का पड़ रहा है। वही फॉलीडेंसिल 1300 का MRP है, लेकिन मुझे ये 800 के समथिंग में मुझे पड़ गया है। इसके अलावा सिर्फ रहा सवाल पैसे का नहीं है, यहाँ पर बात क्वालिटी मतलब क्या क्या है वो भी मायने रखता है। तो फॉलीडेंसिल में मुझे 5% रेडेंसिल मिल जा रहा है, जो कि उसमें नहीं है लमटीसे में। देन प्रोकैपिल उसमें कम है, 3% है, इसमें 5% है, फॉलीडेंसिल में ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा उसमें एनागेन है तो इसमें भी एनागेन है, 2%, दोनों में सेम है। कोपेक्सिल इसमें भी है, इसके अलावा इसमें भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बेटर लगा एंड एट द सेम टाइम मुझे ट्राई करना था कि इसका रिजल्ट कैसे मिलता है, राइट। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका भी रिव्यू मैं बाद में दूंगा। देन मल्टीविटामिन की बात करें, एक मल्टीविटामिन है फॉलीचार्ज, उसके बदले डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया, क्योंकि उनके पास जो वो प्रोमोट कर रहे हैं, राइट, वो सब मल्टीविटामिन एक ही में सब कुछ नहीं है, इसलिए मुझे 3 टाइम अलग अलग लेना पड़ता। जैसे कि न्यूट्रोवा वो सिर्फ ओमेगा के लिए, वो मॉर्निंग में लेने के लिए बोला था, राइट। सेराटिना वो आफ्टरनून में लेने के लिए बोला था लंच में, एंड रात को फिर हेयर फ्लाई लेने के लिए बोला था। अब 3 मल्टीविटामिन अलग अलग टाइम पे कौन याद रखे, और उसके अलावा वो तीनों में मिलाकर जो न्यूट्रिएंट्स नहीं वो अकेला फॉलीचार्ज में मुझे मिल जा रहा है। मैंने डॉक्टर से बोला जब ये इसमें सारे सब कुछ है तो क्यों ना मैं ये खरीदूँ। इसके अलावा प्राइस डिफरेंस भी बहुत फर्क पड़ता है। ऊपर से जो हेयर फ्लाई है उसमें बायोटिन 40 माइक्रोग्राम है, इसमें कितना है 10,000 माइक्रोग्राम बायोटिन है फॉलीचार्ज में, तो बहुत कुछ फर्क है। तो ये सिर्फ दिन में एक बार लेना पड़ रहा है, और वो दिन में 3 बार अलग अलग टाइम पे लो, कब किस सिचुएशन में हो ना हो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। और ऊपर से प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, वो तीनों का मिलाकर दिन का मुझे 75 रुपये का पड़ रहा था, और वही ये फॉलीचार्ज मुझे दिन का 21 रुपये का करीब पड़ रहा है। तो लगभग 3.5 गुना ज़्यादा मुझे उसमें पड़ता है, राइट। इसके अलावा फिर भी न्यूट्रिएंट्स वो तीनों मिला के कम है, और उससे ज़्यादा इसमें मुझे मिल रहा है। उसमें हेयर फ्लाई में 11 अमीनो एसिड्स है, इसमें फॉलीचार्ज में 18 अमीनो एसिड्स है। तो ऐसे कई सारे डिफरेंस इसमें हैं, बेटर है ना कि मैं यही यूज़ करता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो समवेयर अराउंड मुझे 5,500 से 6,000 के बीच पड़ रहा था महीने का कॉस्ट, वही फॉलीचार्ज मुझे 2,500 के करीब पड़ रहा है। तो ह्यूज डिफरेंस है, लाइक दुगना पैसे का इसमें मुझे यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात क्या है कि आप 200 रुपये उड़ाओ या 500 या 1000, 5,000, 10,000 भी क्यों ना उड़ा दो, अगर रिजल्ट नहीं मिले तो फाइनली कुछ नहीं होता। तो रिजल्ट ज़रूरी है, जो कि मुझे इस प्राइस में ये प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार आप इसी ब्रांड का प्रमोट कर रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे भी है, अगर मैं अलग अलग ब्रांड का नाम लूँ तो बोलेंगे यार आप हर बार अलग अलग ब्रांड का नाम ले रहे हो, कन्फ्यूज़ कर रहे हो, आपको अलग अलग ब्रांड से पैसा मिल रहा है इसलिए आप अलग अलग ब्रांड के नाम ले रहा हूँ। और अगर किसी ब्रांड का नहीं बताओ तो कई लोग बोलते हैं प्लीज़ आप बताएं कौन सा यूज़ करें, क्या यूज़ करें, हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हैं। तो बताओ भी तो भी दिक्कत, नहीं बताओ तो भी दिक्कत। तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी है ऑनेस्टली बताया जाए, राइट। एंड अल्टीमेटली प्रमोशन को नहीं देखना, हमें क्या देखना है, रिजल्ट मिल रहा है, प्रमोशन हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग प्रमोट कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं है, देन आप सवाल कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट मिल रहा है ना, आपको तो दिखा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर मुझे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ अपने हिसाब से नहीं, डॉक्टर को दिखाकर कीजिए, जैसे कि मैं डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर आपको जो भी सजेस्ट करे उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपको राइट टाइम पे अगर आप लेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।